जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में एक बार फिर हम भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चला हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और मित्रों, पहलगांव में जो नरसंहार हुआ है ना, उसके बाद भारत सरकार का और भारत देश का जो मूड है उसके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरत तो है कुछ ध्यान रखने की। दुश्मन कैसे सोच रहा है, वो चीज़ों को कैसे देख रहा है, पहलगाम हमले के बाद में चल क्या रहा है मित्रों, और हमारे पड़ोसी उस पर क्या रेट कर रहा है। तो थोड़ा बात तो करनी पड़ेगी ना उसके बारे में भी। अब भाई लोगों ने बोला है कि हिंदुस्तानी राफेल कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास उड़ रहे थे और उनकी एयरफोर्स ने एक्टिव होकर के हिंदुस्तानी राफेल को वहां से भगा दिया जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनका पीछा किया। तो मित्रों, अब ऐसे तनाव के समय में हिंदुस्तानी राफेल वहां कर क्या रहे थे? अरे भाई, अपनी ही जमीन पे तो उड़ रहे थे। तुम ही तो बोल रहे हो हमारी मीडिया तो कुछ बताती ही नहीं। अच्छा है तुम लोग बता रहे हो। तो भाई, जब आपने ये बात बता ही दी है तो हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपने एक इतनी अच्छी खबर कि हमारे राफेल बॉर्डर के आसपास उड़ रहे हैं, ये आपने हमें बता दी। हमारे लोग तो बता ही नहीं रहे भाई, पता ही नहीं चल रहा। कितनी आजाद मीडिया है मित्रों आपकी, बड़ा अच्छा लगा। काश अब कहें क्या भाई इस बारे में। खैर, हमारे वाले तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, राफेल के बारे में तो बता ही नहीं रहे मित्रों। और अब हमारे जो सिद्धांत है मित्रों, वो तो जानते हो ना आप, हम घर में घुसकर मारते हैं, लेकिन घर में तो घुसे ही नहीं यार। पीओके तो हमारा ही है, अभी तो हम उसमें नहीं गए, वहां तो आप लोग बैठे हुए हो। अरे भाई, किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं, निकलो वहां से, नहीं तो निकालने के लिए इंडियन आर्मी आने ही वाली है। और मित्रों, वैसे भी तुझसे बड़े मजाकिया हो, बहुत अच्छा मजाक करते हो। वैसे ही पाकिस्तानियों का ह्यूमर बड़ा अच्छा है मित्रों। देखो, इस बार फिर बोला है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमारे राफेल को भगा दिया। भाई, आपकी एयरफोर्स के पास तेल कहाँ से आया जहाज उड़ाने के लिए, जो आपने हमारे राफेल को भगा दिया? लेकिन मित्रों, तुझसे वो बड़े मजाकिए। अब भाई सबूत मांग रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि सबूत दो कि हमला पाकिस्तान ने कराया है। भाई, हमने कब मना किया सबूत देने से? वैसे भी भारत सरकार सबूत इकट्ठा कर रही है और इंडियन आर्मी को बोल दिया है भाई तैयारी कर लो, जब सबूत लेकर जाना है जल्दी लाहौर। और बस इंडियन आर्मी आने ही वाली है, जल्दी से जल्दी सबूत लेकर के ले लेना सबूत। बड़े दिल वाले हैं ना हम लोग, सबूत भी देंगे, तुम्हारे घर में जाकर देंगे, और उस सबूत की बत्ती बना करके अपने पिछवाड़े की पिछली पॉकेट में रख लेना, आपके काम आएंगे। भाई लोग पहले तो बोल ही रहे थे टीआरएफ ने किया है, चौधरी बन रहे थे टीआरएफ ने किया है, हमने किया है। और जब देखा कि भारत सरकार का मूड खराब है तो स्थान विशेष में फटान शुरू हो गया और बोले भाई हमने नहीं किया, हमारी तो साइट ही किसी ने हैक कर ली थी, हमने नहीं किया, चाहो तो जांच करवा लो। हमने नहीं किया भैया, किसी से भी करवा लो जांच, किसी से पूछ लो। भाई, किसी से क्यों करवा ले? इंडियन आर्मी करेगी नहीं जांच? जांच करने ही इंडियन आर्मी जा रही है भाई, सारी जांच करेगी, तुम्हारे घर में जाके करेगी। और आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल ईमानदारी से निष्पक्ष जांच करेगी इंडियन आर्मी। मित्रों, अब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि वो अपनी फौज को रिनफोर्स कर रहे हैं सीमा पर, और भारत के प्राइम मिनिस्टर सेना को फ्री हैंड दे रहे हैं। अरे भाई, लड़ने से किसी का भला हुआ है आज तक क्या, जो इस बार हो जाएगा? भाई, हम भी जानते हैं लड़ने से किसी का भला नहीं हुआ है, पर किसी के स्थान विशेष में खुजली हो रही हो ना, तो वहाँ तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। अब खुजली तो मिटानी ही पड़ेगी, पड़ोसी की खुजली पड़ोसी नहीं मिटाएगा तो कौन मिटाएगा? भाई, आ रहे हैं भाई हम लोग तुम्हारी खुजली मिटाने के लिए, निश्चिंत रहो, इस बार परमानेंट खुजली मिटा देंगे तुम्हारी। अब जब हो ही रही है इतनी सारी बातें, तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर या कहें पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कुछ ना बोले, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब उन्होंने कह दिया है कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर देगा। भाई, भारत ने तो नहीं कहा है, बाकी हमला नहीं करेंगे, आ रहे हैं तुम्हें सबूत देने। भाई, सबूत देंगे, उसके अलावा उस सबूत की बत्ती बना करके तुम अपने स्थान विशेष की खुजली भी मिटा सकते हो, उससे उससे और भी कई काम हो सकते हैं। अब भाई देखो, फालतू बात मत करो, हमारा मूड बन गया है खुजली मिटाने का। अब बोल रहे हो हमें खुजली नहीं हो रही, खुजली नहीं हो रही। भाई, क्यों नहीं हो रही खुजली? पहले तो बोल रहे थे हमारे खुजली हो रही है, हमने किया है पहलगाम में खुजली मिटाने वाला काम।
अरे भाई खुजली मिटाएंगे हम आकर के, इस बार मिटवा ही लो यार, हमारा भी मूड बना हुआ है मिटाने का। अब भाई जब फटने लगती है तो कहते हो कि पाकिस्तान आतंकवाद का बड़ा शिकार है, हम दर्द में हैं, पता नहीं कौन से अंग में दर्द है तुम्हारे। लेकिन आतंकवादी तो तुम ही ने पाले हैं भाई, इस दर्द को भी तो स्टेट पॉलिसी तुमने ही बनाया है, हमने थोड़ी बनाया है। अब ये हुई कि अब तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम बोल रहे हो हमें तो दर्द है, हमें तो दर्द है। अब भाई अब हम क्या करें इसमें, इसमें हम क्या कह सकते हैं तुम्हारे दर्द में। ये सब तब नहीं सोचा था जब निर्दोष सिविलियंस पे हमला किया था, और जब तुम्हारी बैट टीम आकर के हमारे जवानों के सर काट के ले जा रही थी, तब नहीं सोचा था कि अपना नंबर आएगा तो कितना बिलबिलाना पड़ेगा। अब तुम्हारे फौजियों की लाशें तुम्हारे गांव जाएंगी ना, चलेगा पता, निश्चिंत रहो भाई, चलेगा पता। और भारत सरकार से गुजारिश है कि चूक ना मत इस बार धरती पर एक टेम्पररी देश नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अब ये देश, बहुत दिन हो गए इसकी रहते हुए। वैसे भी मित्रों तुम किस जांच के लिए बोल रहे हो, मुंबई अटैक, पार्लियामेंट अटैक, उरी, पठानकोट, कोई जांच की है तुमने? दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद सब तुम्हारे ही तो बैठे हैं, ओसामा तुम्हारे यहाँ मारा गया, तुम्हें पता ही नहीं था? अरे समस्या दाऊद या ओसामा नहीं है, समस्या तुम हो, और इस बार इस समस्या की जड़ में मट्ठा डालने का काम हम करेंगे, निश्चिंत रहो। प्यासे तो मरोगे ही, खून भी बहेगा दरिया में, तुम्हारी ही तमन्ना है ना, तुम ही बोल रहे थे ना कि या तो दरिया में पानी बहेगा नहीं तो खून, भाई खून भी बहेगा, खून ही बहेगा, निश्चिंत रहो तुम लोग। और जहाँ तक हमारे मोटिव की बात है ना, 70 साल से सांप को दूध पिला रहे थे हम लोग, छोड़ दिया हमने दूध पिलाना, सोचा था इसका जहर मर जाएगा, ये छोड़ देगा काटना, लेकिन नहीं, समय आ गया है फन कुचल करके खाल उतारने का, जो इस बार इंडियन आर्मी करने वाली है, निश्चिंत रहो। अब तरार बाबू बोल रहे हैं कि किसी भी हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। तुम और माकूल जवाब, हिंदुस्तानी फौज से लड़ने की बात करते हो, औकात है तुम्हारी लड़ने की? अरे अफगानियों ने तुम्हें ठिकाने लगा दिया और तुम बात करते हिंदुस्तानी फौज से लड़ने की। शायद रोटी मिल गई है, नहीं मिली है अभी, आटा तो खत्म हो गया था ना, पेट का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमते रहते हो, और अब घूम रहे हो अपनी जान बचाने के लिए। और भाई लोग निश्चिंत रहो, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है अंग्रेजी में पूरी दुनिया को बीच में मत पड़ना, जिनको समझना था समझ गए। कह रहे हैं भाई हमने 2 हिंदुस्तानी ड्रोन गिरा दिए, अरे गिरा दिए तो रख लो ना अपने पास में, क्या करना उन ड्रोनों का, हमें नहीं बना लेंगे। बोले मानवड़ सेक्टर में गिरा दिए, सतवाल सेक्टर में गिरा दिए, अच्छा सेक्टर भी बताओगे? अब बताओ भैया, क्योंकि कुछ दिन में तो वो सेक्टर हमारे ही होने वाले हैं, ले लेंगे वहां से अपने ड्रोन वापस हम। अब भाई बॉर्डर पर ठीक ठाक पटाखे तो चल ही रहे हैं, तो ड्रोन भी उड़ लिए, अपना आप ही उड़ लिए भाई, हमने नहीं उड़ाए थे, सोचा इतने सारे पटाखे उड़ रहे हैं तो हम भी उड़े, और तुमने गिरा दिए। क्यों गिराए भाई? अरे कोई तुम्हारे घर आता है यार तो कम से कम उसकी इज्जत करो, वो ड्रोन तुम्हारे यहाँ घूमने आए थे यार, उनको इज्जत करते, अब तुमने गिरा दिए। फौज का हो गया मूड खराब, अब संभाल लेना इसे। मित्रों इसी बीच में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऐसी तैसी हो गई है, उसकी मदर सिस्टर हो गई है, अब होने वाली है तुम्हारी मदर सिस्टर, जल्दी ही होने वाली है मित्रों, निश्चिंत रहना। आज जब इतना कुछ हो रहा है तो डेप्यूटी पीएम साहब को भी देश के नाम संदेश तो देना ही था। डेप्यूटी पीएम साहब ने भी संदेश दे दिया, पाकिस्तान पहले हमला नहीं करेगा, और अगर उस पर हमला होता है तो वो अपनी रक्षा करेगा। अरे भाई हमला तो तुम कर चुके हो पहलगाम में, पहला हमला तो हो चुका है, अब तो आखिरी हमला हम करेंगे, निश्चिंत रहो भाई। अब मीडिया पे भी कंट्रोल कर रहे हो तुम, कर लो भाई, जिसको कंट्रोल करना है कर लो। और इस बीच में इमरान बाबू ना बोले, कैसे हो सकता है? इमरान बाबू पीस की बातें कर रहे हैं। अरे इमरान बाबू आपको पीस की क्या जरूरत है, आप तो ऑलरेडी पीस में ही हो, आपके लिए जेल से अच्छी पीस की जगह हो सकती है क्या? आप तो पूरी तरह पीसफुल प्लेस में हो, आप पीस का आनंद लो यार, किस चक्कर में पड़ रहे हो? अब ना जेल के अंदर सियासत की चिंता, ना वर्तमान पुरानी और होने वाली बीवियों की चिंता, लेकिन सबूत तो भाई आपने भी मांगे थे, पुलवामा के बाद में दिए थे ना सबूत, इंडियन एयरफोर्स ने आपको बालाकोट में जाकर के, मिले नहीं थे क्या? अगर नहीं मिले तो इस बार मिल जाएंगे,
हो सकता है इस बार इंडियन आर्मी आपको जेल में आकर सबूत दे दे, क्योंकि सबूत देने के बाद तो हो सकता है जेलर भी हम अपना ही लगा लें। निश्चिंत रहो। अरे अरे अरे, न्यूक्लियर वॉर भाई, आप इसके बारे में भी तो बात कर रहे थे। न्यूक्लियर वॉर की तो बात रही गई। इमरान बाबू, अपनी जमानत पे ध्यान दो। पूरी जिंदगी यहीं काटनी है क्या अंदर? और कश्मीर का सिरदर्द अब मत पालो यार। कश्मीर को हम संभाल लेंगे, हमारा अपना है, हम देख लेंगे अपना आप काहे कश्मीर की टेंशन ले रहे हो? वैसे भी बड़ी तमन्ना है शारदा माता के शारदा पीठ में दर्शन करने की। लग रहा है इस बार वो तमन्ना पूरी हो जाएगी। अब भाई भारत सरकार तो इस अंदाज में है कि जैसे द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। अब मित्र, भाला तो नहीं जाएगा, लेकिन अग्नि, आकाश, शौर्य, अस्त्र, नाग जरूर जाएंगे, वो भी सबूत लेकर के। निश्चिंत रहो, सेना ही डिसाइड करने वाली है हमारी समय, स्थान और तरीका। हमें तो बस रिजल्ट चाहिए अगली दिवाली शारदा माता के मंदिर में। मित्रों, बहुत कुछ है बोलने के लिए दिल में मेरे पास में, लेकिन समय कम है आप लोगों के साथ में। खैर मित्रों, ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा। आपसे अनुरोध है मित्रों कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।